नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि श्रीवास्तव। अगले 45 मिनट हम आपको आज की देश की दुनिया की जरूरी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे खबर देश की कामयाबी पर सियासत की, साथ ही खबर यूपी में कौशल विकास दिवस के मौके पर युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर फैसले की, और साथ ही खबर यूपी में धर्मांतरण को लेकर लगातार हो रहे खुलासे की खबर बरेली के स्कूल की भी है, जहां गुरुजी को सुर में ताल मिलाना पड़ा भारी। एक खबर ऐसी भी जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, खबर जो आपको हैरान कर देगी। फिर आपको बताएंगे खबर मौत और जिंदगी के बीच खड़ी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की। खबर एस जयशंकर के कमाल से लेकर भारत में टेस्ला की ग्रैंड एंट्री की भी है। लेकिन सबसे पहले न्यूज 360 में आपको भारत के लाल का वो कमाल दिखाएंगे जिसने सबको चौंका दिया। देखते हैं रिपोर्ट। इंतजार खत्म हुआ। सुबह से ही हिंदुस्तान को शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर शुभ वापसी का इंतजार था। वो पल आया जब भारत ने एक और करिश्मा, एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। ये लम्हा खास है क्योंकि ये पल एक अरसे के बाद आया है। 41 साल, लगभग 4 दशकों के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा के लिए गया था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कदम रखा। 15 जुलाई 2025 को अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद भारत के शुभांशु शुक्ला पृथ्वी लौटे तो 140 करोड़ भारतवासियों ने सुकून की सांस ली और मिशन की कामयाबी का जोरदार जश्न मनाया। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई। चारों एस्ट्रोनॉट सोमवार को शाम 4:45 पर आईएसएस से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आया है, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा है, जो अंतरिक्ष में खोज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर आईएसएस पहुंचे थे। एक्सियोम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। शुभांशु की वापसी पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। इस खास पल पर पीएम मोदी ने भारत के बेटे का खास अंदाज में स्वागत किया और खास संदेश देते हुए भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशन के बारे में बताते हुए लिखा, ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कई प्रयोग किए, साथ ही अंतरिक्ष में रहने का अनुभव प्राप्त किया, अनुभव जो भारत के आगामी अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए मददगार साबित होगा। शुभांशु शुक्ला समेत अंतरिक्ष यात्रियों ने आईएसएस पर 18 दिन बिताए, 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। भारत के 7 प्रयोग शामिल, जिसमें भारतीय टार्डिग्रेड प्रजाति पर किया अध्ययन, मांसपेशियों के विकास मायोजेनेसिस पर अध्ययन, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण का अध्ययन, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोएल्गी पर रिसर्च, फसल बीजों की प्रतिक्रिया, वाइजर डिस्प्ले उपकरण का किया परीक्षण। सभी प्रयोग अंतरिक्ष में जीवन के लिए उपलब्धि, खेती और जैव विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के मिलेंगे जवाब। Bharat has today truly found an enduring space in the world of space. It's a moment of pride for the whole world and a moment of glory for India as one of her illustrious sons returns back after accomplishing a successful voyage. 2 तारीख, 20 दिन और भारत का एक और करिश्मा, एक और कीर्तिमान। भारत के शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने एक्सियोम 4 में बतौर पायलट अहम भूमिका निभाई, साथ ही अंतरिक्ष में भारत के लिए भी कई जरूरी प्रयोग किए, जो भविष्य में भारत के अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए अहम साबित होंगे। इस लम्हे में हर भारतीय की आंखें खुशी से नम हैं और ऐसा ही भावुक माहौल लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां शुभांशु के माता पिता ने नम आंखों के साथ टीवी स्क्रीन पर अपने बेटे की सफल और सुरक्षित पृथ्वी वापसी देखी और ईश्वर और देशवासियों को धन्यवाद दिया। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, जो है बच्चा जो है लैंड कर गया, अच्छी तरह लैंड कर गया और अच्छी तरह जो है उसने ड्रैगन से भी बाहर आ गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे क्या देशवासियों के लिए जो है देश की तरफ से गया था
पूरे देशवासियों का जो है उसको सबको जो है सुकून होगा। हाँ, उस समय थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि सुनते यही थे कि आखिरी टाइम में ही गड़बड़ होता जो होता है। अब इस समय लगेगा मैम, तब तक आप बात। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रही। सब अच्छे से हो गया। सब ईश्वर साथ में है। ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया, सब कुछ वही है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा के लिए और एक्सियम 4 मिशन की एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए, जो भारत के आने वाले अंतरिक्ष यात्रा के लिए कई और प्रयोग के लिए मददगार साबित होगा। यह एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन था जो अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा, इसरो और SpaceX की साझेदारी से किया गया। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की कई बेहतरीन मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें ली। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से नया भारत कैसा दिखता है ये भी बताया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला के साथ दुनिया के कई देश से अंतरिक्ष यात्री एक्सियम 4 मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए थे। उनके बारे में और मिशन में उनके रोल को भी जान लेते हैं। एक्सियम 4 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट है। शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट। स्लावोन्स उंजनान्स्की विंज्विस्की मिशन विशेषज्ञ हैं। 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट। पैगी विटसन मिशन कमांडर हैं। अमेरिकी की विटसन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। टिबोर कापू मिशन विशेषज्ञ हैं। 1980 के बाद स्पेस जाने वाले हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट। शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी वापसी सफल रही, लेकिन भारत के बेटे की घर वापसी में अभी कुछ दिन और लगेंगे। दरअसल अंतरिक्ष की यात्रा से पृथ्वी लौटने के बाद उन्हें यात्रा के प्रभावों से उबरने के लिए 7 दिनों तक रिहैबिलिटेशन में रहना होगा, जिसमें उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फिर से ढल सके। बताया जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला 17 अगस्त तक भारत लौट सकते हैं।